आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें सुंदर मौका दिया, हमें संभाल के रखा और एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज एक विशेष उद्देश्य को लेकर मैं आपके सामने हूँ। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप के द्वारा बताया था, गॉस्पेल एक्सप्लोजन प्रोग्राम फॉर छत्तीसगढ़, उसके बारे में आपको बताने के लिए हूँ। इस वीडियो में हम 15 से 20 मिनट का वीडियो है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभु के राज्य आने के लिए, बेदारी के लिए हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को भी हम समर्पित करेंगे। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार देवांगन है। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई रायपुर में हुई। कॉलेज की पढ़ाई BIT दुर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई और उसके बाद में कुछ समय प्राइवेट जॉब में था। 2004 से 2012 मैंने जवानों की भी सेवकाई किया छत्तीसगढ़ और MP में। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और बहुत से जवानों को प्रभु में लाने का, तैयार करने का अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया। ICPF एक मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा प्रभु ने मुझे सेवकाई करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 2012 के बाद मैं टीचिंग जॉब के साथ प्रभु की सेवा करने लगा। अलग अलग स्थानों में मैंने टीचिंग किया है, साथ ही प्रभु की सेवकाई किया है और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मैं लगातार प्रार्थना करते रहा हूँ। मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, रायपुर में हम रहते हैं। आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। और इन दिनों लॉकडाउन के समय मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आप लोगों की प्रार्थना से, प्रभु की दया से एक सुंदर योजना दिया है जिसका नाम गॉस्पेल एक्सप्लोजन प्रोग्राम फॉर छत्तीसगढ़ है, जिसके बारे में बताने के लिए आज मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। वर्तमान में मैं रायपुर गुड़ियारी में रहता हूँ और परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। एक स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट लेता हूँ। तो अपने लिए प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना दिया है। इसका नाम है गॉस्पेल एक्सप्लोजन प्रोग्राम फॉर CG छत्तीसगढ़। उद्देश्य ये है, इसमें 5 उद्देश्य है। सबसे पहली बात डिसाइपलशिप, यानी जो प्रभु के लोग हैं वो एक सच्चे शिष्य बन सके। डिसाइपलशिप, एक सच्ची शिष्यता को लोग समझें। बहुत से वचन हम सुनते हैं मेरे प्रियो, लेकिन सच्ची शिष्यता क्या है? यीशु मसीह की बुलाहट के अनुसार सच्चा चेला कौन है, इन बातों को जानना ज़रूरी है। नंबर 1 डिसाइपलशिप, सच्चे शिष्य हमको बनना ज़रूरी है। दूसरी बात लीडरशिप, एक अच्छा अगुवा बन करके हमको खड़े होना ज़रूरी है, डिसाइपलशिप के बाद का कदम है। तीसरी बात इवेंजलिज्म, हर एक विश्वासियों को सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति बनना है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन सुसमाचार सुनाने वाले बहुत कम हैं। उसमें से भी प्रभावशाली रूप से आत्मा की सामर्थ्य से सुसमाचार सुनाकर, आत्माओं को बचाकर प्रभु के राज्य में लाने वाले लोग जो है बहुत ही कम हैं। इसलिए पहला पर्पस है डिसाइपलशिप, शिष्यता, लोगों को सच्चा शिष्य बनाना। दूसरी बात है डिसाइपल्स को लीडर्स में कन्वर्ट करना, उनको तैयार करना। तीसरी बात सुसमाचार के लिए हर एक विश्वासी को, पास्टर को, कोई भी हो, क्योंकि सुसमाचार मेरे प्रियो एक महान आदेश है, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरे कलीसिया के लिए है। आदेश को कैसे पूरे करें उसके बारे में है। चौथी बात यूनिटी, सारे मसीह लोग आज बिखरे पड़े हुए मेरे प्रियो, आपस में मतभेद है। इसके द्वारा बहुत सारे कलीसियाओं को, बहुत सारे प्रभु के दासों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना, एक यूनिटी में लेकर के आना हमारा उद्देश्य है। और 5वीं बात है प्योरिटी, पवित्रता, एक सही शिक्षा, वचन की खरी शिक्षा लोगों को मिल सके, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम इसमें तैयार कर रहे हैं। तो इसमें जो 3 पर्पस है, यूनिटी इन चर्चेस, जैसे मैंने आपको बताया, रेजिंग स्ट्रॉन्ग बिब्लिकल लीडर्स, मजबूत बाइबल आधारित अगुवों को तैयार करना। तीसरी बात एक्टिवेटिंग बिलीवर्स फॉर इवेंजलिज्म, विश्वासियों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार करना या प्रोत्साहित करना या ट्रेनिंग देना। यूनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, बिब्लिकल लीडर्स हम तैयार करना चाह रहे हैं। तीसरी बात बिलीवर्स को सुसमाचार के लिए गहरे स्तर पर मजबूती से हम तैयार करेंगे। इसमें देखिए हम करेंगे क्या, कैसे ये होगा, प्रोसीजर कैसे हम ये कर सकते हैं। तो प्रभु के अनुग्रह से एक बात परमेश्वर ने दिया है और हमने इस काम को छोटे लेवल पे शुरू किया है। लगभग 200 लीडर्स जो है पूरे छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट करने का विषय आया है। छत्तीसगढ़ में 27 ज़िले हैं, हर एक ज़िले से 5, 7, 10 लीडर्स, ऐसा करके 200 लीडर्स जो है चर्चेस के अंदर हमें सेलेक्ट करना है। और वो लीडर्स जो है वो ऐसे लोग होंगे जो एक खरी सेवकाई कर रहे हैं, सच्ची सेवकाई कर रहे हैं, बोझ के साथ कर रहे हैं, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के जो कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ कर रहे हैं, इनके अंदर आत्माओं का बोझ है, एक अच्छी गवाही है। ऐसे लोगों को हम उस लीडरशिप में लेना चाहते हैं मेरे प्रियो। ये 200 लोग क्या करेंगे, 10-10 लोगों का समूह तैयार करेंगे
अपने यूथ लीडर्स हो सकते हैं, आपके समूह में यूथ के ग्रुप हो सकते हैं, चाहे पास्टर है तो आप चर्च के विश्वासियों को ले सकते हैं। एक बिलीवर जो मजबूत विश्वासी है वो भी 10 लोगों को अपने अंडर में ले सकते हैं। उन 10 लोगों को क्या करेंगे, ट्रेनिंग आपको देना है। 200 लोग जो है, जो लीडर्स है, जो मजबूत लीडर्स है, खरे अगुवे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, 10-10 लोगों को अपने चर्च में या अपने प्रेयर मीटिंग में, जहाँ पर भी आप जाते हैं, जहाँ पर भी आपका होल्ड है, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आप ट्रेनिंग देंगे डिसाइपलशिप की और बाइबल स्टडी की और सुसमाचार सुनाने की। डिसाइपलशिप की, बाइबल स्टडी गहराई से करने के लिए और सुसमाचार सुनाने के लिए। और ये जो 10-10 लोग हैं मेरे प्रियो, वो क्या करेंगे, वो अपने अगुओं से सीखेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे, योजनाओं में आगे बढ़ेंगे। और हर 6 महीने में एक व्यक्ति 5-5 लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आगे बढ़ेगा। और उसका टारगेट होगा कि हर 6 महीने में मैं इस प्रकार से अपने आप को तैयार करूं कि कम से कम 5 लोगों को अपनी कलीसिया में, जहां पर मैं जाता हूं, स्थानीय कलीसिया में, वहां पर मैं प्रार्थना के साथ ला सकूं और उन्हें स्थिर भी कर सकूं। केवल लाना नहीं, उन्हें स्थिर भी करना है। तो 200 लीडर्स हैं, 10-10 विश्वासियों को वो जो बपतिस्मा ले चुके हैं, अच्छे विश्वासी हैं, मैच्योर हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। और ये 10 लोग जो है हर 6 महीने में 5-5 लोगों को प्रभु में लेकर के आएंगे। अगर हम इसको गणितीय रूप में देखते हैं तो 200 × 10 × 5 यानी 10,000 लोग। तो इसका टारगेट जो है हर 6 महीने में 10,000 लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर लोकल लोगों के द्वारा ही, कोई बड़ी मीटिंग इसमें हम नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा कन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे सुसमाचार सभाएं करेंगे और बाइबल स्टडी ग्रुप होगा और सुसमाचार की ट्रेनिंग होगी। और उसके द्वारा जो है 10,000 लोगों को हर 6 महीने में छत्तीसगढ़ के अंदर लोकल लोगों के द्वारा तैयार करने का एक योजना है मेरे प्रियो। ट्रेनिंग कैसे होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 तरीके से होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग। अभी ऑनलाइन में, यूट्यूब में, फेसबुक में जितने खरे प्रभु के दास हैं, गहरी शिक्षाएं हैं, आत्मिक शिक्षाएं हैं, जीवन को बदलने वाली शिक्षाएं हैं, ऐसी शिक्षाओं को पढ़ने के लिए आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। कौन से चैनल से कौन सी शिक्षा देखें ये आपको बताया जाएगा, ये आपको व्हाट्सएप में या विभिन्न माध्यमों से आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आपके लीडर्स के द्वारा, 200 लीडर्स हैं, वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उनके द्वारा आपको मिल जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऑफलाइन भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। लगभग 30 विषय हम तैयार कर रहे हैं। 200 लीडर्स जो हैं वो ट्रेनर्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, पास्टर्स रहेंगे, यूथ लीडर्स रहेंगे, जो अलग अलग विषय को तैयार कर रहे हैं। और वो विषय को जो है ऑनलाइन तो सिखाएंगे ही, ऑफलाइन में भी जा जाकर सिखाएंगे। जहाँ जहाँ चर्चेस में मौका मिलेगा, 10 के ग्रुप में, 12 के, 15 के ग्रुप में जो 200 लोग अपने लीडर्स तैयार कर रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग जो है ऑफलाइन भी मिलेगा। तो लगभग 30 विषय हैं। इस विषय को मैं भी तैयार कर रहा हूँ और प्रभु के दासों के सहयोग से, मार्गदर्शन हम तैयार कर रहे हैं। वो 30 विषय में बाइबल के सारे मुख्य विषय है। बाइबल स्टडी के बारे में है, बाइबल का इतिहास है, क्रिश्चियन फेथ के बारे में है, यूनिकनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में है, आत्मिक विषय है, अंत के दिनों के बारे में है, प्रकाशित वाक्य है, बाइबल स्टडी कैसे करें, उद्धार के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, वो सारे 30 विषय है जो आपको वो व्हाट्सएप में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने उसको तैयार किया हुआ है, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। तो ऑनलाइन ऑफलाइन ये ट्रेनिंग होगी। तो 200 लीडर्स हैं, यही लोग इस ट्रेनिंग को देंगे। उसके अलावा जो है जो बाइबल टीचर्स हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्री में अच्छे एक्टिव लोग हैं, प्रभु के सच्चे दास हैं, उनकी भी हम मदद लेंगे इस बाइबल ट्रेनिंग को अपने अपने स्थानों में। जैसे मैं रायपुर में एक लीडर हूँ, तो रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में जाकर मैं इस ट्रेनिंग को दे सकता हूँ चर्चेस में। यदि आप कोरबा में हैं तो कोरबा के आसपास के क्षेत्रों में जाकर उस ट्रेनिंग को आप दे सकते हैं। इस तरीके से ये होगा। इसमें कुछ मास्टर ट्रेनर्स रहेंगे, मैंने आपको बताया, जो टीचिंग के लिए हमको गाइड करेंगे। एक ग्रुप बनेगा 20 से 30 लोगों का, जो गहरी शिक्षा में कैसे हमको देना है वो हमको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। और हर लीडर जो है, जो लीडर 200 लीडर्स हैं, उनको खुद भी तैयार करना है वचन, बाइबल के अध्ययन गहराई से करना है, कैसे कहाँ से करना, कौन सी बुक पढ़ना, वो हम आपको गाइड करेंगे। धीरे धीरे आपके व्हाट्सएप में सारी चीज़ें आती जाएंगी। इसके लिए एक सीजी गॉस्पल एंड रिवाइवल ग्रुप बना हुआ है, इसमें लगभग 65 लोग अभी शामिल हैं और छत्तीसगढ़ के हर कोने से हमने लोगों को शामिल किया है जो सच्चाई और खराई से बिना किसी लालच के प्रभु की सेवा करने चाहते हैं। ऐसे लोगों का यह समूह है सीजी गॉस्पल एंड रिवाइवल ग्रुप, इसी के द्वारा ये काम होगा। और जो लीडर्स है अपने आसपास के चर्चेस में या जहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है वहाँ पर इसको वो देंगे। और एक 10 लोगों का कोर कमेटी बनेगा जो मुख्य निर्णयों को लेगा, जो कि इस सारे काम को कैसे करना है, कौन सा विषय सिखाना है, कौन कहाँ जा रहा है, मैनेजमेंट का जो पार्ट है। 10 लीडर्स जो होंगे वो इसमें सहयोग करेंगे। ऐसे हम प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ लोग जो है आगे भी आ रहे हैं। हालेलुया।
सो मेरे प्रियो, हम किसी संस्था या चर्च या ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हम केवल परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए 200 प्रभु के सच्चे दासों को और कलीसियाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं, ताकि एक दूसरे के अनुभव से वो सीखे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की अगुवाई करें, और जो बातें उनके पास गहराई में हैं उन बातों को शेयर करें। डिसाइपलशिप, लीडरशिप, इवेंजलिज्म, प्योरिटी और यूनिटी के बेस पे विषयों को तैयार किया गया है। सो 5 अंतिम दिनों के बारे में भी है, तो इन बातों को आप तैयार कर सकते हैं। हम सब इसके द्वारा, जो 200 लीडर्स हैं, बाइबल स्टडी में और गहराई में जाएंगे। हम सबको ये बातों को करना है। ओके, तो ये कोई चर्च या संस्था हम नहीं बना रहे, हम याद रखें, ना मैं इसका डायरेक्टर हूँ ना कुछ हूँ। हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ सारे भाई बहन मिलकर जो है सच्चाई से प्रभु की सेवा हम कर सकें। आइए आगे चलेंगे। इसमें कुछ डिसिप्लिन, कुछ अनुशासन रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि सेवकाई में बहुत सारी गलतियाँ होती है। उस गलतियों को सुधारने के लिए कुछ अनुशासन भी रहेंगे जो मैं आपके सामने बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा जो लीडर्स का सिलेक्शन है वो कैसा होगा। जो 200 लीडर्स हमें चाहिए वो कैसे लोग हमें चाहिए। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूँगा, निर्गमन की किताब 18 अध्याय, निर्गमन की किताब 18 अध्याय। जब मूसा का ससुर यित्रो जो है मूसा को गाइड करता है कि तो अकेले इनके जो न्याय करता वो अच्छा नहीं है, और तुझे कुछ लोगों को तैयार करना चाहिए जो इनके ऊपर में न्याय करने के लिए तू इन्हें नियुक्त करे। उनके बारे में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। निर्गमन 18 अध्याय और उसका एक वचन मैं पढ़ूँगा 19 से। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुँचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी हो और परमेश्वर का भय मानने वाले हो, सच्चे हो और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त कर दे। मेरे प्रियो, इन गुणों वाले व्यक्ति को हमको चाहिए। हमको ऐसे गुणों वाले व्यक्ति चाहिए जो अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, सच्चे हो, परमेश्वर का भय मानने वाले हो और बर्डन के साथ जो है प्रभु की सेवा करने वाले लोग हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ऐसे लोग हमको मिले। पहला तिमुथी उसका 3रा अध्याय में एक और वचन हम पढ़ते हैं 1 से 7 में। पहला तिमुथी 3रा अध्याय 1 से 7 में हम इसको पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ दूँगा। पहला तिमुथी 3रा अध्याय, माफ़ करिएगा, 1 से 7। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी अधीनता से, गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। कुल मिलाकर मेरे प्रियो, एक अच्छी गवाही वाला व्यक्ति, एक प्रार्थना जीवन वाला व्यक्ति, एक पवित्र चाल चलन वाला व्यक्ति, पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने वाला व्यक्ति और प्रभु के राज के लिए बर्डन रखने वाला व्यक्ति, पैसे का लोभी ना हो, गलत शिक्षाओं में ना हो, झूठी भविष्यवाणियों में ना हो, मनुष्यों के पीछे ना हो। हमें ऐसे 200 लोगों की आवश्यकता है मेरे प्रियो, ताकि उन्हें हम जिम्मा दे सके। हालेलुया। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, एक अति उत्साही या उस प्रकार का ना हो मेरे प्रियो, एक बाइबल की शिक्षाओं को सही तरीके से समझने वाला, फॉलो करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे 200 लोगों की हमें आवश्यकता है, और आप भी ऐसे लोगों के ग्रुप बनाइए जो इन क्वालिटीज़ को फॉलो करना चाहते हैं या इन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है और इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमने कोई डिसिप्लिन्स बनाया है ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई रुकावट ना हो, शैतान को मौका ना मिले। पहली बात मेरे प्रियो, इसमें हमने एक जो ट्रेनिंग रखा है वो पूरी तरीके से फ्री है। इस कोई भी पैसे का लेन देन इसमें नहीं होगा, क्योंकि एक संस्था नहीं है। जो भी होगा वो लोग अपनी स्वेच्छा से करेंगे। इस प्रकार से होगा। कोई मेंबरशिप या ट्रेनिंग फ्री नहीं होगी किसी भी ट्रेनर के लिए। लेकिन जो मिनिस्ट्री गिफ्ट अगर कोई देता है सेवकाई करने में, मान लीजिए आपके चर्च में कोई प्रभु का दास सिखाने आता है, आप स्वेच्छा से या भेंट उठाकर उन्हें दे सकते हैं। तो पैसे का आदान प्रदान मेंबरशिप या ट्रेनिंग फीस के रूप में नहीं होगा। ये सभी के लिए फ्री सेवकाई होगी, सारे चर्चेस के लिए।
बॉयज़ लोग जो हैं या जेंट्स हैं वो बॉयज़ के ग्रुप को बनाएंगे। जैसे एक बॉय अगर लीडर है 10 लोग बॉयज़ उसके अंडर में रहेंगे। गर्ल्स जो है गर्ल्स का ग्रुप बनाएंगे और उस प्रकार से जो अपने ग्रुप को चलाएंगे और रिपोर्ट जो है जो भी उनका फीडबैक है वो बीच बीच में भेजते रहेंगे। गलत प्रोफेसी करने वाले टीचिंग देने वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ध्यान रखें। लीडर कौन हो सकता है? पास्टर भी हो सकता है, बिलीवर भी हो सकता है, यूथ लीडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो प्रभु में सच्चाई से चल रहा है, बपतिस्मा ले चुका है, प्रार्थना जीवन है, आत्माओं को बचाने का बोझ है और प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है और सच्चाई का जीवन जीना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए है। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? मेरे प्रियो, क्या आप छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वाकई में प्रार्थना करते हैं? आज बहुत से लोग जो मेरे प्रियो अपनी अपनी सांसारिक बातों में खोए हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम चाहे नौकरी करें, हम चाहे काम करें, बिजनेस करें या पास्टर हों, हमें छत्तीसगढ़ राज्य के लिए खड़े होने का समय आ गया है। हमारे राज्य के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। ये जो मैसेज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये समय पास लेने मेरे प्रियो। कई लोगों से जब मैं संदेश को भेजता हूँ, कई इस प्रकार से एक आइकॉन बनाकर या साइन बनाकर भेज देते हैं मेरे प्रियो। ये काफ़ी नहीं मेरे प्रियो, जरूर से प्रार्थना करें, लेकिन केवल प्रार्थना काफ़ी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं मैं बताकर ख़त्म करूँगा। पहली बात, हम प्रे करें, हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। इस विषय के लिए सीजी गॉस्पेल एक्सप्लोजन प्रोग्राम पर छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रार्थना करें। हम छत्तीसगढ़ के बोझ के साथ प्रार्थना करें 27 जिलों के लिए कि अगर आपको लगता है ये प्रार्थना करने के बाद ये प्रभु की योजना है, आप इसके लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फास्टिंग और प्रेयर आप कर सकते हैं। दूसरी बात, पार्टिसिपेट एज अ लीडर। यदि आपको लगता है कि आप 200 लोगों में से एक व्यक्ति हो सकते हैं, अभी 200 व्यक्ति है, बाद में और भी बढ़ सकते हैं आने वाले समय प्रभु की इच्छा के अनुसार। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटी है और छत्तीसगढ़ के लिए बोझ से प्रार्थना करते हैं, आप विश्वासी है, पास्टर है, लीडर है, बिलीवर जो भी है, लेकिन आप कुछ लोगों को तैयार करना चाहते हैं और खुद को तैयार करना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप सहभागी हो सकते हैं। तीसरी बात, जो 30 विषय आपको दिए जाएंगे उसमें से कुछ विषय आप स्टडी कर सकते हैं, कुछ विषयों का अध्ययन कर सकते हैं और जब आपकी स्टडी हो जाएगी आप लोग खुद ही आने वाले दूसरे चर्चेस में जाकर आप सिखाएंगे। इस सीखने और सिखाने का एक सेवकाई है मेरे प्रियो। चौथी बात, प्रोवाइड गुड कॉन्टेक्ट्स। यदि आपके पास छत्तीसगढ़ में ऐसे कॉन्टेक्ट हैं जो 200 लोगों में शामिल हो सकते हैं या ऐसे चर्चेस हैं इस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता जिन्हें है, आप बात करके देख सकते हैं, आप प्रार्थना पूर्वक और हमें ऐसे कॉन्टेक्ट दे सकते हैं। पांचवी बात, हम चर्चेस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। प्रोसीड टू चर्चेस, हम चर्चेस से बात कर सकते हैं कि किस प्रकार हम चर्चेस को बता सकते हैं ऐसे योजना शुरू हुआ है जो हर एक चर्चेस के उन्नति के लिए है, हर एक विश्वासी की उन्नति के लिए है, विश्वासियों को चेला बनाने के लिए है, चेलों को अगुआ बनाने के लिए है और विश्वासियों को सुसमाचार सुनाने में मदद करने के लिए है। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसमें है, फ्री प्रोग्राम्स है और इसमें जो है सारे लोगों को यूनिटी में लेकर आ रहे हैं। जो यूथ लीडर्स हैं, संडे स्कूल टीचर्स हैं, बाइबल स्कूल टीचर्स हैं, महिला मीटिंग चलाने वाले हैं, इस सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं मेरे प्रियो। कितनी अद्भुत बात होगी, हालेलुया, कितनी अच्छी बात होगी हम सब मिलकर जब प्रभु की सेवा करेंगे। प्रोवाइड गुड बुक्स, पॉम्पलेट्स, ऑडियो वीडियो फॉर ट्रेनिंग पर्पस। हमको क्या करना है, यदि आपको अच्छे ऑडियो वीडियोस है, आत्मिक रीति से अच्छे पॉम्पलेट्स है, कुछ अच्छी किताबों के नाम है, अच्छी बाइबल स्टडी बुक्स है, उसकी जानकारी हमें आप दे सकते हैं ताकि हम अपने इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए उनको इस्तेमाल कर सकें, उनका नाम आप दे सकते हैं। और सातवीं बात जो है, आप दूसरों को इसे शेयर करें। यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप छत्तीसगढ़ के लिए वाकई में बोझ रखते हैं मेरे प्रियो, कम से कम 10 लोगों को आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, आप लोगों को फ़ोन करके बताएं कि छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रोग्राम है मेरे भाई, आप प्रार्थना में रहिए, आप इसके लिए विनती करिए। प्रभु के लिए छत्तीसगढ़ के लिए समय आ चुका है, मैं आपको तैयार करिए मेरे प्रियो। हम प्रार्थना में जाए, हम विनती में जाए, हम केवल इस प्रकार आइकॉन बनाकर ना भेजे, हम घुटने में आ जाए मेरे प्रियो, हम अपने आप को समर्पित करें, हम पार्टिसिपेट करें। मेरा नाम प्रवीण कुमार देवांगन है, मेरा मोबाइल नंबर 7247339355 है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं यदि आपको लगता है सातों बातों में से कोई भी बात में आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक में भी ये वीडियो आ जाएगा, आप प्रार्थना करें। लॉकडाउन के बाद हमें ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू करनी है, फिलहाल ऑनलाइन हमने शुरू कर दिया है अपने तरीके से। 200 लोगों की आवश्यकता है और डिसिप्लिन में ये काम चलेगा। ये ट्रेनिंग सारे मटेरियल बन रहे हैं, पॉम्पलेट बन रहा है, फास्टिंग प्रेयर का प्लानिंग हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो इन वचनों के आधार पर लीडर्स को हम सेलेक्ट करें। हम जल्दबाजी में नहीं हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, जल्द से इस काम को शुरू कर सकें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पूरे छत्तीसगढ़ में हर 6 महीने
महीने में 10,000 लोगों को जीतने का यह प्रोग्राम है। कोई संस्था या चर्च हम नहीं बना रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री रहेगा, सारे चर्चेस की उन्नति के लिए है और ये प्रभु के नाम की महिमा के लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिता, हम तेरे चरणों में आते यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा तुमसे बातचीत किया है, हम धन्यवाद करते तेरे चरणों में यीशु के नाम से इस वीडियो को समर्पित करते हैं। जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाता है प्रभु इसके द्वारा लोगों के जीवन